नमस्ते दोस्तों, वानप्रस्थ में आपका स्वागत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से संवाद कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो उसका क्षत्रिय धर्म है वो उसके निर्वहन से पीछे हट रहा है। उसके अंदर कहीं एक डिप्रेशन, एक विषाद जाग गया है और उस विषाद को, उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए भगवान ने उसको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया। और अंत में जब उन्हें लगा कि हर तरह के प्रयास के बाद भी अभी पूर्ण समझ विकसित नहीं हुई है, तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम सारे धर्म, अर्थात तुम्हें कौन से धर्म का पालन करना है, क्षत्रिय धर्म का पालन करना है या सब कुछ छोड़ के वनवास में जाना है, वानप्रस्थ में रहना है, आध्यात्मिक साधना करनी है, ये सारे द्वंद्व को त्यागो, सारे धर्मों का त्याग करके मुझ एक परमेश्वर की शरण लो और जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मेरी शरण लो और मुक्ति को प्राप्त करो और जीवन को सार्थक करो। भगवान जब बोल रहे थे तो वो अपनी पूरी ईश्वरी चेतना में थे। ईश्वर का कोई भी अवतार जब धरती पर आता है तो उसके हर कार्य के पीछे उसकी जो उच्चतम अवस्था ईश्वरी चेतना होती है वह स्पष्ट परिलक्षित होती है। गीता में ही भगवान ने बोलते हुए कहा, क्योंकि उनको पता था वे भूत, भविष्य, वर्तमान के स्वामी हैं। वो जानते हैं कि ये गीता जो मैं अर्जुन को सुना रहा हूँ वो आने वाले हजारों साल तक करोड़ों करोड़ों आध्यात्मिक साधकों का मार्गदर्शन करेगी। तो उन्होंने उसमें बहुत स्पष्ट से कहा था, उन साधकों को इंगित करते हुए कि जिस तरह से विभिन्न नदियों के विभिन्न उद्गम होते हैं, विभिन्न स्रोत होते हैं जिनसे वो नदियाँ निकलती हैं और फिर अलग अलग मार्ग से, अलग अलग पथ से होते हुए, टेढ़े मेढ़े रास्तों से, कटीले रास्तों से होते हुए अंततः जिस तरह से समुद्र में ही पहुंचती हैं, उसी तरह से भिन्न भिन्न मतों से निकले हुए भिन्न भिन्न पथ और उन पथों पर चलता हुआ साधक अंततः मुझ ईश्वर तक ही पहुंचता है। जतो मत ततो पथ। जितने मतों से साधना पथों का निर्माण हुआ है, उन साधना पथों पर चलते हुए व्यक्ति अंततः भगवान तक ही पहुंचता है। यही बात योगावतार भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कही, जतो मत ततो पथ। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने तो और भी स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने कहा कि इस बार जिसको भी मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी है उसे यहाँ आना पड़ेगा। अपनी तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि उस साधक को यहाँ आना पड़ेगा। क्यों कहा? क्योंकि भगवान जो होते हैं वे सनातन धर्म का घनीभूत स्वरूप होते हैं और सनातन धर्म में बहुत से मत हैं, बहुत से पथ हैं, जैसे कि शैव मत है, शाक्त है, वैष्णव है, तंत्र है, अद्वैत है, इत्यादि मतों के जो साधक हैं वे अगर आत्मोन्नति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो वे अपने अपने मार्ग पर चलें, लेकिन अंततः वे पाएंगे कि वे परमेश्वर तक ही पहुँचे। और जब प्रादुर्भाव होता है अवतार का, तो उस अवतार का एक कालखंड होता है जिस कालखंड में सारे साधकों को अंततः उनसे जुड़ना पड़ता है। भगवान राम का एक कालखंड रहा और वो कालखंड हमेशा रहता है, अनंत काल तक रहता है, लेकिन उस कालखंड का एक विशेष समय भी होता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष कालखंड रहा। अभी भी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोग इस संसार सागर को पार कर रहे हैं। भगवान श्री रामकृष्ण का एक विशेष कालखंड प्रारंभ हुआ और वो अभी विशेष कालखंड बहुत उज्जवल भाव से अभी और अपनी तीव्रता हासिल करते हुए आगे बढ़ रहा है। और एक समय आएगा कि वो उसके बाद भी अन्य कोई अवतार आएंगे, तब उनका वो विशेष कालखंड प्रारंभ होगा। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस देव का कालखंड भी अनंत काल तक चलता रहेगा। तो ठाकुर ने ये कहा, भगवान श्री रामकृष्ण ने यह कहा कि जिनको भी इस बार मुक्ति पानी है उन्हें यहाँ आना ही होगा। यानी कि
चाहे वो शैव मत से हो, शाक्त से हो, वैष्णव हो, तंत्र मत से हो, सभी मतों से आना होगा। भगवान श्री रामकृष्ण ने तो अपनी साधना के माध्यम से हर पंथ के महागुरु के रूप में स्वयं को स्थापित भी किया। उन्होंने तंत्र की साधना की, तंत्र की परमोच्च अवस्था में तंत्र के भगवान के रूप में भी अवस्थित हुए। वैष्णव धर्म की साधना की, राधा जी के भाव से उन्होंने साधना की, वे वैष्णव परंपरा के परम उच्च ईश्वर के रूप में स्थित हुए। हनुमान जी के भाव से साधना की। इन सब साधनाओं की अवस्थाओं का आप पढ़ेंगे तो आपको अद्भुत आनंद होगा। उन्होंने शाक्त भाव से माँ काली की साधना की और माँ काली के स्वरूप को प्राप्त हुए। ऐसे भगवान श्री रामकृष्ण देव के ऊपर जब इस्कॉन के एक युवा ब्रह्मचारी मॉन्क ने अभद्र टीका टिप्पणी की तो उससे सबसे ज़्यादा दुख इस्कॉन को ही हुआ। इस्कॉन ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि हमें अमोघ लीला दास की जो इनएप्रोप्रिएट कमेंट्री रही स्वामी विवेकानंद और भगवान श्री रामकृष्ण देव के बारे में, उससे बहुत अधिक दुख हुआ है। और इससे स्पष्ट होता है कि अमोघ लीला दास को उनकी शिक्षाओं का अध्ययन नहीं है, अमोघ लीला दास की अंडरस्टैंडिंग में कमी है। और इस पर एक कठोर निर्णय लेते हुए उन्होंने 1 माह के लिए अमोघ लीला दास को प्रतिबंधित कर दिया। अमोघ लीला दास, उस पत्र में ही लिखा है जो मैं बता रहा हूँ आपको, अमोघ लीला दास ने क्षमा याचना की। उन्होंने ही प्लीडेड फॉरगिवनेस और स्वयं ही कहा कि मुझसे जो बड़ी भूल हुई है उसके लिए मैं 1 माह प्रायश्चित करूंगा और गोवर्धन क्षेत्र में रहूंगा। अब भले कुछ लोग जो अमोघ लीला दास से जुड़े हुए हैं वो इसको विकृत रूप से प्रस्तुत करते रहें, लेकिन इस्कॉन के पत्र से बहुत बहुत स्पष्ट है। इस्कॉन ने अपने पत्र में लिखा है कि भारतीय इतिहास में और आध्यात्मिक जगत में स्वामी विवेकानंद, भगवान रामकृष्ण देव बहुत महान विभूति हैं और उनके बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और जो अमोघ लीला दास ने कहा है, इस्कॉन की वो विचारधारा नहीं है, ये बहुत स्पष्ट किया। इस्कॉन ने ये भी कहा कि जो मांसाहार भोजन के बारे में अमोघ लीला दास ने कहा वो भी उनकी अज्ञानता को दर्शाता है, क्योंकि भारत में भिन्न भिन्न परंपराएं हैं, बहुत डाइवर्सिटी है और इस्कॉन हार्मनी में विश्वास करता है, एकता में अनेकता में विश्वास करता है। हमारे यहाँ जो भिन्न मत पंथ हैं उनके आहार विहार भी अलग अलग हैं। शैव मत में गांजा इत्यादि पीना बहुत स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि 90% नागा साधु गांजे का सेवन करते हैं और उसमें बहुत दिव्य पुरुष होते हैं, बहुत सिद्ध पुरुष मिलेंगे आपको। शाक्त मत में मांसाहार निषिद्ध नहीं है, तंत्र मत में मांसाहार और मदिरापान निषिद्ध नहीं है, वैष्णव मत में लहसुन प्याज भी निषिद्ध है। अब ये जो सारे मत पंथ के लोग हैं, अगर वे किसी एक समुद्र सागर में इकट्ठे हो रहे हैं अवतार रूपी श्री रामकृष्ण देव के पास, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए? तो बहुत सहज भाव है। भगवान के पास तो सारी नदियां भिन्न भिन्न पथों से होते हुए पहुंचेंगी ही। स्वामी विवेकानंद स्वयं मांसाहार करते थे, उन्होंने कभी इस बात को छिपाया नहीं, सब कुछ खुलकर किया। वे धूम्रपान करते थे, सिगार पीते थे, ये कभी छिपकर नहीं किया। उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु के रूप में माना। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद को पढ़कर मेरी देशभक्ति 10 गुना बढ़ गई। निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिक स्वामी विवेकानंद का प्रवचन सुनने के लिए घंटों खड़े रहते थे। बाल गंगाधर तिलक जैसे महान राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी स्वामी विवेकानंद के साथ बैठकर मंत्रणा करते हैं। स्वामी विवेकानंद उनको सशस्त्र क्रांति की सलाह देते हैं, उदाहरणा देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि अगर तुम्हें भारत को जानना है तो सिर्फ स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो,
क्योंकि उनमें सब कुछ पॉजिटिव है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया और जो भारत की आज शान है, वो स्वामी विवेकानंद के सुझाव पर किया गया। जमशेदजी टाटा को स्वामी विवेकानंद ने टेक्नोलॉजी लाने के लिए जो सलाह दी, आज वो मेक इन इंडिया का आधार बनी हुई है। जमशेदजी टाटा ने जो पत्र लिखा स्वामी विवेकानंद को, वो टाटा ग्रुप्स की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। कितने महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और आज के भी कितने साधु, कितने संत, कितने निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग विवेकानंद से प्रेरणा लेकर जी रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने तो स्पष्ट कहा कि सम्राट अशोक ने तलवार की नोक पर इस देश में शाकाहार को अपनाने के लिए जनमानस को मजबूर किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी जाति में से राजसिकता कम होती गई और हम अन्य जातियों की राजसिकता का मुकाबला नहीं कर पाए और उनके द्वारा गुलाम बनाए गए। आज भी विश्व में अगर 8 बिलियन लोग हैं तो उसमें 1.5 बिलियन भी पूरी तरह से शाकाहारी नहीं है। ये बात समझने की है। श्री अरविंद ने कहा कि भोजन का आध्यात्मिक उन्नति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भोजन का बहुत बहुत उच्च अवस्था में पहुंचकर जब आप पूर्णतः सात्विक गुण में स्थित हो जाते हैं, तब जरूर आपकी देह उस मांसाहार को छोड़ती है। तो स्वामी विवेकानंद का चरित्र हम सबके सामने है। स्वामी विवेकानंद के बारे में सब कुछ जानते हुए भी भारत सरकार ने इस देश के युवाओं के आइकॉन के रूप में उन्हें स्थापित करने का प्रयास किया और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। वे भारत के युवाओं के आदर्श हैं, फिर वो युवा किसी भी पंथ का क्यों ना हो। श्री रामकृष्ण देव में सारे मत पंथ समाहित हो जाते हैं, सारे आहार विहार को वहाँ स्थान है। रामकृष्ण देव के मानने वालों में शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, हर तरह का व्यक्ति वहाँ शरण पाता है। यही तो भगवान की सृष्टि है, यही तो भगवत्ता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा मनुष्य को महत्व देते थे, मानवता की सेवा को महत्व देते थे। वे पशुओं की तुलना में पहला प्रेफरेंस हमेशा मनुष्य को देते थे, और यह आवश्यक भी है। इसे समझने के लिए बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। मनुष्य मनुष्य का अहित करने में लगा रहता है और पशुओं से प्रेम का दिखावा करता रहता है। शाकाहार और मांसाहार की बात नहीं है। अमोघ लीला दास ने एक बहुत गलत टिप्पणी की। उन्होंने कहा, क्या दिव्य पुरुष मांसाहार कर सकते हैं? क्या यही वक्तव्य अमोघ लीला दास जीसस के बारे में दे सकते हैं, या उन महान संतों के बारे में दे सकते हैं जो मांसाहार करते थे? मांसाहार का दिव्यता से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि कामाख्या में आज भी पशु बलि दी जाती है। शाक्त मत में पशु बलि विधि सम्मत है। कलकत्ते के कालीबारी में काली मंदिर पे आप जाइए, वहाँ पशु बलि दी जाती है। तारापीठ पर जाइए। भिन्न भिन्न मत हैं, भिन्न भिन्न पथ हैं। ये सनातन धर्म अथाह सागर है। सिर्फ एक पथ ही संपूर्ण नहीं है, समग्र नहीं है। महासागर एक नदी से नहीं बनता। महासागर सभी नदियों के सम्मिलन से बनता है। तो परमेश्वर का जो रूप है उसमें सभी नदियों का सम्मिलन है, वे एकांगी नहीं है। उम्मीद है कि अमोघ लीला दास जी और भी अन्य लोग, उनको अब स्पष्ट हो गया होगा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो इस्कॉन की विचारधारा नहीं है, और उनसे जो भूल चूक हुई है वो 1 माह के प्रायश्चित में क्या पूर्ण हो पाएगी, ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन उस प्रायश्चित के दौरान वे श्री रामकृष्ण वचनामृत का जरूर अध्ययन करें,
कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद को जरूर पढ़ें, जिसे पढ़कर इस देश ने आज़ादी प्राप्त की और हम आज़ाद होकर आज बोलने की आज़ादी पा चुके हैं। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस देव इस पूरे विश्व में करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और इष्ट हैं। जिस तरह से भगवान राम और भगवान कृष्ण करोड़ों के आराध्य हैं, उसी तरह से और श्री रामकृष्ण देव ने तो स्पष्ट कहा, जैसा कि हर अवतार कहता है कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस बार राम कृष्ण होकर आए हैं। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही ईश्वर हूं। ईश्वर अपना प्रमाण खुद देते हैं, किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ईश्वर जब उपस्थित होता है तब बहुत से लोग शिशुपाल जैसे, दुर्योधन जैसे उसको समझ नहीं पाते हैं, ईश्वर को गालियां देते हैं, ईश्वर के साथ द्वेष रखते हैं। ईश्वर उनकी बुद्धि का संहार करके अंततः उनका कल्याण ही करते हैं। उम्मीद है अमोघ लीलादास जी इस प्रकरण से अपनी जो नासमझी है, अज्ञानता है, उसका संहार कर पाएंगे इस प्रायश्चित्त के द्वारा। और अगर 1 माह का प्रायश्चित्त कम लगे तो उन्हें 1 वर्ष का प्रायश्चित्त करना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद को खूब अच्छे से अध्ययन करें, हमको समझ में आएगा कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही रामकृष्ण है। और स्वामी विवेकानंद भी आध्यात्मिक जगत की वो महान विभूति हैं जिनके बारे में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि अखंड के प्रदेश में बैठे हुए 7 ऋषियों में से एक को मैं लेकर आया हूँ। और इस धरती पर अभी तक विवेकानंद से बड़ा आधार नहीं आया है। तभी तो उनके खुद के जीवन काल में फ्रांस के नोबेल लॉरेट रोमे रोला ने विवेकानंद के जीवन पर लिखा, रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन पर पुस्तक लिखी। टॉल्स्टॉय रामकृष्ण देव और विवेकानंद को पढ़कर अपने अंदर इतना बड़ा परिवर्तन ला पाए। कितने कितने महापुरुष हैं जो विवेकानंद और रामकृष्ण देव से प्रभावित होकर न सिर्फ अपना जीवन सुधार गए, बल्कि इस दुनिया के लिए बहुत कुछ अच्छा कर गए। ईश्वर से प्रार्थना है, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना है कि अमोघ लीलादास जी ने जो भी अभद्र टीका टिप्पणी की है उसके लिए उन्हें क्षमा करें, उनके प्रायश्चित्त को पूर्ण होने का आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।